हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 12th क्लास बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मतलब बीके एंड अकाउंटेंसी का जो पेपर हुआ था जुलाई 2024 में। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 एडमिशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका अभी हम लोग क्या करने वाले, पूरा सोल्यूशन देखने वाले। तो सबसे पहले ये समझने की क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इसका एक और नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे जो ऑलरेडी आपके बना के रखा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों में से कुछ भी नाम लिख सकते हैं। डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर, दो ओल्ड पार्टनर का पहले नाम लिखा मैंने, इसके बाद में किशोर न्यू पार्टनर है। मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे पता चलेगा। फिर पर्टिकुलर दो ओल्ड पार्टनर सचिन और संतोष, उसके बाद में किशोर। तो आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे, देखो सचिन और संतोष ओल्ड है और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है दे एडमिट किशोर, मतलब यहाँ पर नए पार्टनर का आगमन हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, वो है किशोर, ठीक है। इसके बाद में हम लोग ने बना दिया स्टूडेंट्स बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म हैज ऑन 1 अप्रैल 2020। सर 1 अप्रैल क्यों, लेकिन नया पार्टनर कब ऐड हो रहा है? 1 अप्रैल 2020। डन। हाँ सर, लायबिलिटी पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखना है और यहाँ पे तीनों पार्टनर के नाम लिखना है, सचिन कैपिटल अकाउंट, संतोष कैपिटल अकाउंट और किशोर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? यस सर। रफ में मैंने बना दिया यहाँ पर स्टूडेंट्स कैश अकाउंट, क्या बनाया? कैश। और हम लोग ने बना दिया यहाँ पे गुडविल अकाउंट, क्या बना दिए? गुडविल। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सम का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ना मैं पोस्टिंग एडजस्टमेंट टिक कर लेता हूँ, ठीक है। स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कहीं पर स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग और डेटर्स। अच्छा मशीन तुम्हारा बचा, मशीन पे है क्या? जरा स्टार्ट देख लेते हम लोग। अगर नहीं है मतलब आउटर कॉलम में मशीन के बारे में कुछ बोला है? स्टॉक बोल दिया, बिल्डिंग बोल दिया, फर्नीचर बोल दिया, नहीं मशीन के बारे में कुछ नहीं बोला है। चलो बहुत इजी है। अब हम लोग अपने डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला स्टूडेंट्स? डेटर्स। क्या बोला? डेटर्स। तो एसेट में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? एसेट में लिखना है, ठीक है। डेटर्स अमाउंट कितना है डेटर्स का? है 1,60,000। इनर कॉलम में लिखना एडजस्टमेंट है, ठीक है। एक लाइन छोड़ दो, लैंड और बिल्डिंग अमाउंट 80,000 इनर कॉलम में लिखना है। स्टॉक 1 लाख इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आता है आप लोग का फर्नीचर 55,000 इनर कॉलम में लिखना है। मशीनरी डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेगी बिकॉज इसके ऊपर स्टार टिक नहीं है। तो मशीनरी का अमाउंट है आप लोग का 1,50,000। डन। हाँ सर। कैश लिखा है ना, यहाँ पे लिखो कैश आप लोग, कोई इश्यू नहीं, लेकिन अमाउंट अभी नहीं लिखना है। अमाउंट के लिए क्या करोगे, ऑलरेडी हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया, यहाँ पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट इज 2 लाख डायरेक्टली आउटर कॉलम में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इसका एडजस्टमेंट। चलो यहां देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला था यहाँ पे, स्टॉक को अप्रिशिएट करने बोला 5% से। तो स्टॉक किधर? हमारा स्टॉक गिरा, अप्रिशिएट मतलब प्लस करेंगे, क्या करेंगे? अप्रिशिएट मतलब प्लस 5%। 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा तुम्हारा? पहले एक जीरो कम करो, 10,000 का आता 5,000 प्लस करना है, मतलब 1,05,000, ठीक है। और किसके ऊपर बोला है? बिल्डिंग के ऊपर बोला है, प्लस एप्रिसिएशन 5%। 55,000 है, पहला एक जीरो कम करेंगे हम लोग, इसी ट्रिक सिखाता हूँ। 55,000 का एक जीरो कम करो, ये हो गया 5,500। कितना हो गया? अब इसका हाफ करेंगे 2,250 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखो 2,250, क्या लिखेंगे? प्लस करना है मुझे, तो कितना हो जाएगा? 57,250 कितना मिलेगा? 57,000। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में, तुम लोग को नॉर्मली यूज करना, ठीक है।
55,000 प्लस 5,000 तो 57,750 सॉरी कितना आएगा 57,750 5,000 यहाँ पर भी आपका 2750 फिर से लिखते हो 2750 ठीक है। तो 57,750 ये दोनों प्लस है तुम्हारा दोनों प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर हमेशा आप लोग लॉस लिखते हैं रफ के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर आप लोग हमेशा प्रॉफिट तो प्रॉफिट हो तो यहाँ लिखेंगे बाय पहले किस पे प्रॉफिट हो आपको स्टॉक पे कितना प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता मैं बता रहा हूँ ठीक है 5,000 और फर्नीचर पे कितना हुआ 2750 तो पहले लिखो 5,000 यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्नीचर 2,750 डन हाँ सर डन फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया आप लोग का फर्नीचर ओ सॉरी स्टूडेंट्स बिल्डिंग बोला था 20% सॉरी ठीक है सॉरी फॉर डेट इसको हम लोग पूरा कैंसिल कर लेते हैं बिल्डिंग का था सॉरी बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना 20% सॉरी ठीक है बिल्डिंग हमारी कहाँ है यहाँ पर है प्लस एप्रिसिएशन 20% कितना 20% 80,000 का 20% एक जीरो कम करो 8,000 का डबल 16,000 तो ये हो जाएगा आपका 96,000 यहाँ लिखेगा हम लोग बाय बिल्डिंग सॉरी फॉर डेट बाय बिल्डिंग अकाउंट पूरा लिखना आपको ठीक है 16,000 पहले एडजस्ट फर्नीचर बोला डेप्रिशिएट करने के लिए अब फर्नीचर की रियल वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे फर्नीचर है हमारा 55,000 डेप्रिशिएट हो रहा है 20% कितना हो रहा है लिखा क्लियरली 20% दिख रहा होगा आपको एकदम क्लियरली ठीक है 20% मुझे क्या करना माइनस करना है स्टूडेंट्स तो चलो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 20% माइनस एक जीरो कम करो 5.5 का डबल 11,000 तो माइनस करो फटाफट इसमें से 55,000 माइनस 11,000 सो यू विल गेट 44,000 कितना मिलेगा 44 लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बना है इसके डेबिट में आना है टू फर्नीचर 11,000 कितने का हो रहा है लॉस डन सेकंड हो गया थर्ड हो गया ठीक है फोर्थ में बोल रहा है बैड डेट डेटर्स बोला क्रिएट करने के लिए दिख रहा है आपको एकदम क्लियरली फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बोला है बैड डेट करने बोल रहा है तो डेटर्स का है हमारा माइनस बैड डेट 5% कितना बोला है 5% तो 1,60,000 का 5% एक जीरो कम करो 16 का आधा 8,000 तो कितना मिलेगा 1,52,000 डन हाँ लॉस हो गया यहाँ लिखेंगे 2 बैड डेट लिखे तो भी चलेगा डेटर्स लिखे तो भी मैं डेटर्स लिखता हूँ कितने का लॉस हुआ उसमें हम लोग को 8,000 का होगा और किसी को कुछ भी डाउट है इसमें पक्का देख लो एक बार फटाफट देख लो डन चलो अब हम लोग क्या करेंगे आगे देख लेते हैं और क्या एडजस्टमेंट है अच्छा कैपिटल अकाउंट दिख रहा है सबको कैपिटल अकाउंट ऑल पार्टनर टू बी एडजस्ट मतलब यहाँ पर हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ठीक है चलो वो तो लास्ट एडजस्टमेंट है इसके पहले ही शॉल ब्रिंग नया पार्टनर कितना लेके आ रहा है 1 लाख रुपीस लेके आ रहा है और जो 50,000 वो गुडविल लेके आ रहा है तो पहले जो पैसा लेकर आ रहा है उसको लिखो यहाँ पर अच्छा हमारा लाइब्रेरी बाकी है ना पहले लाइब्रेरी को क्लियर करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स आगे जाते हैं सचिन का 3 लाख इसका 1 लाख पहले ये लिखो सचिन 3 लाख तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या करेंगे बाय बैलेंस सचिन का 3 लाख और इसका 1 लाख ठीक है इसके बाद में जनरल रिजर्व है 40,000 बाय जनरल रिजर्व कितना है 30,000 कितना है सॉरी 40,000 कितना है 40 इसको रेशियो में बांटने का मुझे कौन सा रेशियो में बांटेगा सर लोग अगर देखोगे ना ओल्ड रेशियो में बांटने का हमेशा ओल्ड मतलब जो पार्टनर लोग अभी तक काम कर रहे थे सचिन और संतोष तो 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 क्यों सर 3:1 है ना समझ में आ रहा 3:1 है इसके लिए 4 1 मतलब ये हो जाएगा पहले पार्टनर का
10,000 इंटू 3 30,000, और उसका निकलेगा 10,000। यहाँ पे तो वो 1 कर दो ना खाली, डन। हाँ सर। इसके बाद में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट में बोला है क्या? चलो चेक कर लो। एडजस्टमेंट में लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला है? एक एक लाइन चेक करो, एक एक लाइन। चलो तुम लोग पढ़ो, मैं तो पढ़ लिया हूँ। पहला एसेट ये भी, एसेट ये भी, एसेट ये नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं बोला है। अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल से तुम्हारे पास में लाइबिलिटी है ना, वहां पर आएगी 1 बाय 1 लिख जाएगी। ठीक, तो उसमें सबसे पहला क्या है? क्रेडिटर्स है। क्या है तुम्हारा? क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना है क्रेडिटर्स का? 2 लाख। ठीक है, इसके बाद में बिल्स पेबल, अमाउंट है आपका 50,000। इसके बाद में है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज अ 50,000, 55,000। समझ में आ गया? मतलब क्या करना है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। लाइबिलिटी का पूरा लाइबिलिटी में लिखना है, और ये पार्टनर का रिलेटेड पार्टनर में, जनरल रिजर्व को मैंने क्या कर दिया? ओल्ड रेशियो में बांट दिया। मतलब अब मेरा यहाँ पे कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे एडजस्टमेंट की तरफ। सबसे पहले वो 1 लाख रुपीज लेके आ रहा है, और गुडविल कितना लेके आ रहा है? 50,000। चलो करो फटाफट। बाय कैश अकाउंट, कौन लेके आ रहा है? किशोर लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है? 1 लाख। बाय गुडविल अकाउंट, ये जो गुडविल है ना, ये रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर लोग बांटेंगे। कितना गुडविल देखा? 50,000। तो 50,000 हम लोग को बांटने आना चाहिए। कैसा बांटेंगे देखो एक बार। 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। क्यों? रेशियो आपके पास में लिखा हुआ, ओल्ड रेशियो में। गुडविल हमेशा, अगर गुडविल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, गुडविल के बारे में मतलब कोई पार्टनर नहीं लेके जा रहा ना, तो चुपचाप से ओल्ड रेशियो में बांट देना। कब मतलब कभी कभी सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है आपको। 4 1 जा 4 1 जा 1 कैरी, 2 जा 2 कैरी, 5 जा 00। अब मल्टीप्लाई करो 12,500 into 3, so you will get 37,500। पहले पार्टनर को कितना मुझे देना है, और इसको कितना देना पड़ेगा मुझे? 12,500। कितना देंगे इसको? हम लोग देंगे 12,500। समझ में आ गया? गुडविल अभी दोनों इन द फॉर्म कैश ही आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ने जो कैश अकाउंट बनाया, तो यहाँ पे लिखो कौन पैसा लेकर आ रहा है? ये किशोर लेकर आ रहा है ना, तो किशोर अकाउंट कितना लेके आ रहा है? 1 लाख। ठीक है, 2 गुडविल कितना लेकर आ रहा है? गुडविल टोटल वो 50,000। रेशियो में हम लोग को बांटना है, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक के समझ में आ गया? हाँ सर। अब ये लाइन के बारे में समझो। इन लोगों को जो पैसा है ना, वो मुझे बांटना है कैश अकाउंट के थ्रू। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये टैली कर लो पहले, फिर मैं उसके बारे में और डिटेल में जाता हूँ। ठीक है, पहले ये टैली करके लो, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। चेक करो अमाउंट ज्यादा कहाँ आ रहा है फटाफट। ये है 5,000, ये 16, तो कितना हो गया? 5 और 6, मतलब प्रॉफिट तुम्हारा कितना हो गया? 21,000, और ये कमी है, तो 21,000 यहाँ भी लिखो, 21,000 यहाँ भी लिखो, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। 11 + 8 19, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का। तो 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किसमें? पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। ठीक है, ओल्ड पार्टनर कौन है अपने को पता ही है ना, कौन कौन है? पहला है तुम्हारा सचिन, और दूसरा है तुम्हारा संतोष। रेशियो में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? ये 2,000 को बांटो फटाफट। कैसा बांटेंगे देखो, यहाँ पे रफ में दिखा देता हूं आपको। 2,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 5 जा। तो पहले पार्टनर का मुझे मिलेगा 1,500, और दूसरे का मिलेगा मुझे 500। एकदम सिंपल सा लॉजिक। ऑन द स्पॉट आना है, यहां लिखिए बाय कौन सा अकाउंट है ये? रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर का नाम लिखे ना, इसलिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ऑलमोस्ट अभी हमारा सम कंप्लीट हो गया। लेकिन ना स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ध्यान दोगे, ये लास्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व कैसा किया जाता है, मतलब जो पैसा लेकर आ रहा है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करूंगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ना बहुत बड़ा फॉर्मूला, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं स्टूडेंट्स। देखो ये तो ओल्ड रेशियो है, राइट, और जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना रेशियो मांग रहा है, दिखा 1/5। तो क्या करने का स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल सा लॉजिक, 5 में से 1 गया तो 4 सर, अब 4 को ना इससे मल्टीप्लाई करो, ओल्ड रेशियो, 4 3 जा 12 पहला पार्टनर का, 4 1 जा 4 ये सेकंड पार्टनर का। अब जो नया पार्टनर ऐड हो रहा है उसमें एकदम सिंपल है, ये दोनों जो ओल्ड है ना, ओल्ड इसको प्लस कर दो, 3 + 1 4, ये हो गया तुम्हारा ओल्ड पार्टनर, क्या हो गया ओल्ड। अब देखो 12 4 4 सचिन, इसके बाद में एक और पार्टनर कौन है तुम्हारा, संतोष, और ये तुम्हारा किशोर। दो तीनों एक ही टेबल में जाते हैं, हाँ 1 जा 4 1 जा 4 3 जा। तो आपको नया रेशियो क्या मिला, 3:1:1। समझ में आ गया, न्यू रेशियो है। अब जब भी आपको ये लाइन दी रहेगी याद रखना, ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड, तो इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले देखो वो कितना पैसा लेके आ रहा है, नया पार्टनर 1 लाख रुपीज, यहाँ लिखो 1 लाख रुपीज, और यहाँ पे अपने पास में रेशियो में क्या दिया था 1/4। तो जो नीचे का नंबर रहेगा ना हमेशा याद रखना, वो नंबर से मल्टीप्लाई करना, मतलब जो डिनोमिनेटर का 1 लाख इंटू 5 लाख, टोटल पार्टनर का पैसा ना 5 लाख होना चाहिए। तो ये रेशियो, इसको हम लोग को रेशियो बांटना है, रेशियो क्या मिला 3:1 रेशियो, 5 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 1 दो, ये आ गया ऑटोमेटिकली 1 लाख, आ गया ये 1 लाख। मतलब यहाँ पर टैली कैसा होगा सम, यहाँ देखिए कि टू बैलेंस कैरी डाउन, ये अमाउंट मुझे पहले से मिल गया, पहले पार्टनर का 3 लाख, दूसरे पार्टनर का 1 लाख, फिर 1 लाख। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, या तो यहाँ या तो यहाँ, इसको हम लोग को नाम क्या देने का, देखो कैश अकाउंट नाम देने का, क्या देने का, जो दिख रहा है एकदम, मतलब जो पैसा बच जाएगा उसको एडजस्ट किस में करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट में। कैसे करेंगे सर बताओ। अब देखो ये 3 और ये 30 कितना हो गया, 3,30,000 प्लस ये प्लस करो फटाफट, जल्दी फास्ट करो एकदम, 3,30,000 प्लस 37,500, सो यू विल गेट, मैं पहले पार्टनर को टैली कर रहा हूँ। अब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 टैली करो, ठीक है। तो पहला इसको करके लेते हैं हम लोग, तो ये है तुम्हारा 1 लाख, ये तो ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे करते हैं 1 लाख, चलो 11, ये हो जाएगा तुम्हारा 3,67,500, यहाँ भी लिख दो 3,67,500, उसमें से खाली ये कितना है 3 लाख रुपीज माइनस करो तो आपको मिलेगा 67,500। इसको हम लोग को नाम देने का कैश अकाउंट, क्या देने का, कैश अकाउंट। क्या नाम देंगे, मतलब ये बैलेंसिंग फिगर है मेरा, क्या है बैलेंसिंग फिगर, इसको हम लोग ने फाइंड आउट किया। ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब सेकंड पार्टनर 1 लाख 1,10,000, तो ये हो जाएगा कितना टोटल 1,22,000, 1,10,000 प्लस 12,500, सो यू विल गेट 1,22,500। यहाँ भी लिखो 1,22,500 माइनस 1 लाख, सो यू विल गेट 22,500, कितना मिलेगा आपको 22,500, कितना मिलेगा 22,500। अब ये दो अमाउंट है ना कैश अकाउंट में बाय में लिखेगा हम लोग, क्या लिखेंगे बाय में। पहला पार्टनर कौन है मेरे लिए, सचिन, तो सचिन कैपिटल अकाउंट बाय संतोष इज, हाँ संतोष कैपिटल अकाउंट। तो पहले पार्टनर कितना मिला था अपने को 67,500, इसका कितना मिला 22,500। अब इसको पहले टैली कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 3,50,000, यहाँ पे भी लिख दो 3,50,000, डन। अब इसमें भी दोनों को प्लस कर लो फटाफट, 12,500 प्लस 67,500 माइनस 3,50,000, आपको मिलेगा 2,70,000, कितना मिलेगा 2,70,000। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं इसको, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब इसको हम लोग एसेट में ऑलरेडी कैश लिखे ना, वहां लिखना है 2,70,000, क्या लिखेंगे 2,70,000। अब ये जो अमाउंट मिला ना कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ लिख दो। पहले कितना है 3 लाख,
कितना है 3 लाख, फिर कितना है 1 लाख, फिर कितना है 1 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 लाख। टोटल कितना हो गया तुम्हारा 5 लाख। सब फटाफट प्लस करके लेके तुम लोग, फटाफट प्लस करेंगे। 5 + 2 7, ठीक है, 7 + 50 750, 750 प्लस 55,000, सो आपको मिलेगा 8,05,000। चलो अभी यहाँ पे प्लस कर लेते हैं फटाफट एक बार। 1,52,000 प्लस 96,000 प्लस 1,05,000 प्लस ये कैंसिल हो गया था हमारा, ठीक है। इसके बाद में है 1,50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 44,000। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग से थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है। ये जो 1500 था और ये 500, यहाँ पे हम लोग ने नाम तो एंट्री तो लिखे लेकिन अमाउंट नहीं लिखे। 1500 और ये 500, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 3,69,000, ठीक है। यहाँ भी लिखो 3,69,000, 3 लाख से माइनस करो तो आपको मिलेगा 69,000। कितना मिलेगा 69,000। तो यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा ये 69,000। कितना आ जाएगा 69। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 1,22,500 था, अभी हो जाएगा 1,23,000, 1,23,000। कितना हो जाएगा 1,23,000। कितना हो जाएगा 1,23,000, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 23। सो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा ये 23,000। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आप लोग थोड़ा अच्छे से कर लेना। अब आप लोग चेक करोगे ना, सो 3,50,000 माइनस 69,000 माइनस 2,30,000, सॉरी 23,000, सॉरी हाँ। सो अब आपको मिलेगा 2,58,000। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 2,58,000। अब आप लोग पूरा प्लस करोगे 8,05,000। अब आप लोग चेक करो आपका अमाउंट सेम मिलेगा। यहाँ पे जो हम लोग को करना पड़ता है रेशियो फाइंड आउट, तो वो इसलिए करना पड़ता है। ये जो दिख रहा है मतलब ये अमाउंट ना हम लोग को फाइंड आउट करना है, बैलेंसिंग फिगर नहीं है। और ये फाइंड आउट कब होगा, जब आपको ऐसा न्यू रेशियो मिलेगा। न्यू रेशियो मिलने के बाद में जो भी पार्टनर पैसा लेके आ रहा है उसको उसके रेशियो में बांटने का। कितना हिस्सा 1/5 बोला है, तो नीचे जो भी नंबर रहेगा वो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये अमाउंट को हम लोग बांटेंगे। सेम अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखेंगे। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ पे बोला था कैश में एडजस्ट करें तो कैश में, कभी बोलता लोन में तो लोन में, जिसमें बोलेगा उसके हिसाब से उसको क्या करेंगे एडजस्ट। कैश बोला तो मैंने क्या लिखा, कैश में लिख दिया। सो ये पूरा हम लोग ने सम कर लिए है जुलाई 2024 का सम। कभी कहा जुलाई 2024। सो प्लीज 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 शेयर करना अपने सारे फ्रेंड के साथ में, और बहुत इजी है, 2 से 3 बार आप करोगे आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।